निकाला है? इलेक्ट्रिक चूल्हा। पर क्यों? अम्मा, जब मुफ्त की बिजली है तो खाना गैस पर नहीं चूल्हे पर बनाया जाएगा। बाबूजी, हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे धूप में कपड़े बहुत देर से सूखते हैं, इसमें फटाफट सूख रहे हैं। अब से भी सुखाया करेंगे। अरे भाग्यवान, ये देखो इलेक्ट्रिक स्कूटर बिजली से चलता है और अपने यहाँ बिजली फ्री है। चार्ज करो और खूब घूमो। लेकिन मियाँ, गुप्तायन बता रही थी हमारा इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ना बड़ा ईमानदार है। वो एक बार में सबकी बिजली काट देता है और अगर उसे पता चल गया तो ओफो, आप भी खामखा इतना क्यों खौफ खा रही हैं? देखिए अम्मी जान, कितना भी ईमानदार आदमी क्यों ना हो, लेकिन पैसे के आगे बंदर की तरह नाचता है। कभी आएंगे तो हम दे देंगे उनको 100-200 रुपए, है कि नहीं? आदाब में जनाब, आपकी तारीफ। ईमानदारी की बात करें तो हम हैं तारीफ के ही काबिल। और नाम है ईमानदार इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर। आप हमें 100-200 रुपए देंगे, वो भी ईमानदार को। और आप लोगों से कहते फिरते हैं कि हमारी आपकी सेटिंग है। मीटर। यस सर। इस आदमी पर बुरी नजर रखना। बुरी? पूरी नजर रखना, दोनों आंखों से सर। और इस पूरे घर की तलाशी लेना। देखना, जहां भी लाइन में टेम्परिंग हो मुझे बताना। यस सर। तब तक मैं इनके पड़ोसी मिश्रा की बिजली गुल करके आता हूँ। अरे उस ईमानदार की ऐसी की तैसी। बड़े देखे हमने ईमानदार, हम सिर्फ पान में चूना लगाना नहीं जानते हैं, खुले तारों से बिजली उड़ाना भी जानते हैं। बड़े बड़े ईमानदारों को तो हमने 2 घंटे में बेईमान बना दिया। मान लीजिए कि यदि उसने आपको पकड़ लिया तो? अरे पहली बात तो वो चिरकुट हमें पकड़ नहीं पाएगा, और मान लो अगर उस उल्लू के पट्टे ने हमें पकड़ लिया तो 500 रुपए उसके मुंह पे दे मारेंगे। सब बिकाऊ होते हैं। वैसे आप कौन हैं भाई साहब? वही जिसके ऊपर आप 500 रुपए फेंकने वाले थे, फेंकने वाले इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर। बेटा, अब तुम बचोगे नहीं। एक तो लाइन चोरी करते हो, ऊपर से सबके मुंह पर थूकते हो। वो तो बिजली का करंट लग गया था ना इनको। झटका लगा है, झटका झटका। अरे जब लाइन चोरी करेंगे तो करंट का झटका तो लगेगा ही। लोगों से कहते फिरते हो कि हमने तुमसे रिश्वत ली है। अरे हम ईमानदार हैं। सब मीटर। यस सर। जाओ इनके घर में देखो कहां से कनेक्शन जुड़ा है। जी सर। अब मिश्रा और मिर्जा का कटेगा चालान। जनाब सुनिए तो। अरे बिल्कुल सुनेंगे। हाँ, तो यहीं सुनिए ना। अरे सुनेंगे। सुनिए तो। सर, इन्होंने डायरेक्ट लाइन ली हुई है छत से, वो भी कटिया डालकर। डायरेक्ट लाइन, वो भी कटिया डालकर। या अल्लाह, खुदा गवाह, हमें नहीं पता कि ये तार किसने जोड़ा। हाँ मियाँ, जरूर
जरूर किसी की चाल है। देखिए हमने लाल तार अपने जीवन में नहीं देखी, ये कहाँ से आई पता नहीं। छी छी छी, नवाबों के खानदान के होकर बिजली चोरी, देखिए जरा इनको। अरे सर, ये खानदानी चोर हैं, बने नवाबी हैं, यही बिजली चोरी कर रहे थे, हम कोई चोरी वोरी नहीं कर रहे थे। सर सर सर, इन्होंने भी लाइन चोरी करी है। ये देखिए सबूत आपके सामने है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ईमानदारी की कसम, हम बहुत सख्त हैं बेईमानों के लिए। जनाब, हमारी इन मासूम आंखों में देखिए, क्या आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? हमारा मतलब है कि ये जरूर मिश्रा जी की चाल है। इन्होंने ही हमारे घर में ये लाल तार डाली है। सर, अब बोलो। सर, इसकी बातों का भरोसा मत कीजिएगा, अरे ये कोयल की शक्ल में कौवा है। अरे लखनऊ में आपको हम जैसा सत्यवादी नहीं मिलेगा। झूठ हम बोलते नहीं, और सच ये है कि बिजली चोरी मिर्जा ने की है। जुबान खींच लेंगे हम आपकी। अच्छा, बीवी के बगल में खड़े होके बड़ा मर्द बन रहे हो। अरे मर्द हो तो आगे आओ। आइए, हाँ, आओ ना। आ गए, आओ। आइए ना, हाँ, खड़े हैं। हम भी खड़े हैं। आइए, रोकिए, रोकिए हमें, आइए ना। ईमानदारी की कसम, तुम दोनों खून के आंसू रोगे, खून के। ये 2 लाख रुपए का चालान। अब इसको तुम लोग दोपहर तक भरो, नहीं तो जेल जाओ तुम दोनों। ये लो। ये मिर्जा को दे दीजिए। मिर्जा को। मिश्रा जी, मिश्रा जी, मिश्रा जी। ईमानदारी की कसम, इन दोनों की बिजली काट। फंस गए, फंस गए, फंस गए रे, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई जान लफड़े में, फंस गई जान लफड़े में, बैंड बजेगी जी झगड़े में। लाइट तो वापस आ जाएगी, लेकिन गई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती। और ऊपर से इन पापाओं ने मोहल्ले में नाक कटवा दी हमारी। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बचे। अब तो लगता है बुरखा ही खरीदना पड़ेगा। इंटरनेट पर लिखा है कि बिजली चोरी करने पे 2 साल की जेल। अरे वाह, मजा आएगा, पापा से जेल मिलने जाएंगे। ये वाह। वैसे भी हमने कभी जेल नहीं देखी अंदर से। ईना, शर्म नहीं आती आपको? अपने अब्बू जान के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं? अरे अम्मी जान, अभी तो हम बोल रहे हैं, बहुत जल्द मोहल्ला बोलेगा और फिर पूरा लखनऊ। हमें तो डर लग रहा है कि कोई हमारे हाथ में ये ना लिख दे कि हमारा बाप बिजली चोर है। इंटरनेट पर लिखा है कि पापा को जेल होके रहेगी, होके रहेगी। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अरे तुम हमारी औलाद हो या इंटरनेट की? हम बता रहे हैं ना, किसी को जेल वेल नहीं होगी। चलो भागो यहाँ से। आप दोनों भी जाइए। इंटरनेट पर लिखा है कि अगर मम्मी गुस्से में आए तो भागो। जीजी और बाजी जा रहे हम, बस अब हमसे नहीं हो पाएगा। अरे पारो, ऐसे कैसे जा रही हो? अभी काम कहाँ हुआ है? अरे जिस घर में बिजली नहीं है, हम वहाँ काम नहीं कर सकते। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से हमने सुना है कि कम रोशनी में काम करने से आंखें कमजोर हो जाती हैं। इसलिए हम तो जा रहे हैं। टाटा, बाय बाय। हाँ, अरे पारो सुनिए तो। भाभी, एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानेंगी?
कुछ अच्छा बोलने की उम्मीद तो तुमसे कर भी नहीं सकते। जब भी मुंह खोलोगी कुछ बुराई बोलोगी। कह दो। मिश्रा भाईजान के चक्कर में हमारे शौहर भी बिगड़ गए हैं। लो फिर और सुन लो, ये तो वही बात हो गई। अरे ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे इनके चक्कर में हमारे ये बिगड़ रहे हो। और हमने सुना है कि कुछ नवाबों के चक्कर में ही बड़ी बड़ी रियासतें भी डूब गई हैं। कड़क बनी। अम्मा मियाँ, यहाँ जिंदगी अंधेरी और बेस्वाद हो गई है और आप हैं कि चाय के मजे ले रहे हैं। वाह। जिंदगी कड़वा घूंट है और तुम्हारे चाय की मिठास उससे भी ज्यादा कड़वी हो गई है। ये चाय बनाई है तुमने मिर्जा? चाय का धंधा करते हो, चाय छाननी नहीं आती है? पूरे मुंह में चाय पत्ती भर गई। अम्मा मियाँ, कसम खुदा की, जब से आपको बिजली का झटका लगा है ना, तब से आपकी ये सांप जैसी जीभ बाहर आने लगी। अब जब भी मुंह खोलते हैं मुंह से जहर ही उगलते हैं आप। हमारी बेगम हमसे नाराज है, हमसे बात तक नहीं कर रही। ये सब आपको पता है, लेकिन आप भी हमारी चाय में कमी निकाल रहे हैं। निकालिए। न परेशान हो मिर्जा। हमें माफ कर दो, हमारे ऊपर भी सेम टू सेम दबाव है। मियाँ, आपके सामने फेस टू फेस तो कोई नहीं टिक सकता। इसी की वजह से और हमारी बेगमों से ज्यादा पारो नाराज हो गई है। और अगर वो नाराज हो गई तो हमारे लिए बहुत मुसीबत की बात है मियाँ, क्योंकि घर का सारा काम हमें करना पड़ेगा। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई मिर्जा। हमारी बीवी है आग बबूला और तुम्हारी आग का शोला। इससे पहले कि हम जलें, चलो चालान भरें। हाँ मियाँ, लेकिन 1 लाख का चालान भरना भी तो दिक्कत की बात है। नहीं मिर्जा, 1 लाख का नहीं, 2 लाख का चालान। 2 लाख? अम्मा मियाँ, हम क्यों भरेंगे आपका चालान? क्यों? हवेली तो तुम्हारी है। हमारी है? ना ना ना, हवेली हमारी नहीं मियाँ, आपकी है। अच्छा, तो लिख कर दे दो कि हवेली हमारी है, तो हम भर देंगे 2 लाख का चालान। अम्मा मियाँ, ज्यादा ख्याली पुलाव ना बनाइए ना। ऐसा है, आधा आधा चालान भरेंगे हम दोनों। क्या ख्याल है आपका? तुम चल गए यूं ही फिसल गए आ उड़े उड़े उड़े। ठीक है, आधा भर देंगे। भरना ही पड़ेगा मियाँ, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तभी तो बिजली आएगी हमारे घर में। लेकिन मिर्जा, चोरी नहीं होगी। मियाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, चोरी तो जरूर होगी, लेकिन इस बार हम पकड़े नहीं जाएंगे। अबे पप्पू, इन दोनों की यारी हम लोगन का पड़ी भारी। कुछ ऐसा करे थे इन दोनों में रोज पटकीम पटका होए। ऐसा बंदोबस्त करेंगे इनका चच्चू कि ये दोनों जेल में बैठ के चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अबे हम चच्चू हैं, कोई शोले पिक्चर की मौसी नहीं है जो कथा बता रहे हो पीसिंग। जुगाड़ तो तुमने अच्छा किया है, अब मौज आई।
मियाँ वाह, हमारे चालान भरते ही आप हमारी बिजली जोड़ने भी चले आए। ईमानदारी की बात करे, हम ऊपर से जितने सख्त हैं, अंदर से उतने ही नाराज। अगर अगली बार चोरी करोगे तो जेल ही जाओगे। सर, अब आगे से चोरी नहीं होगी। आपको देखकर थोड़ी ईमानदारी हमारे अंदर भी आ गई है। बस हमारी बिजली वापस दे दीजिए। लेकिन मिर्जा चोरी नहीं होगी। देखिए चोरी तो हम करेंगे, लेकिन इस बार पकड़े नहीं जाएंगे। लाहौल विला कुवत मियाँ, ये आपने क्या हरकत कर दी? अब तो बिजली आने से पहले ही चली जाएगी। मिश्रा जी, कर दिया ना कबाड़ा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। फिर लुटिया डूब गई अपनी। मम्मी, ये मोबाइल वाले कैमरे बैन हो जाने चाहिए। बताइए, किसी ने हमारी वीडियो तक बना ली और हमें इस बात का इल्म भी नहीं। सर, इनको अंदर कर दीजिए। हाँ, अंदर कहाँ? जेल जाओगे और क्या? हम क्यों जाएंगे जेल? आप जाएंगे जेल? नहीं ना, तुमने बिजली चोरी की, तुम जाओगे जेल। हमने बिजली चोरी की है। आपने की है? अरे तुमने की है? इन्होंने की है। झूठ बोल रहे हैं। डोंट वरी, हम सोचने की नहीं, करने की सजा देते हैं, और जो नहीं सुधरता हम उसे सुधारना जानते हैं। जनाब, ये हमारे 2 से 1 मीटर कैसे हो गया? अगर नियम के अनुसार सुधरोगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम लोगों ने एक घर में एक ही मीटर होना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग मीटर लगा रखा था। अब से एक ही मीटर होगा। इसका फायदा यह है कि जो भी चोरी करेगा उन दोनों पर केस होगा। अब से एक दूसरे पर दोनों को ध्यान रखना होगा कि जो भी चोरी करेगा चालान दोनों का कटेगा और दोनों को ही जेल जाना होगा। अब आगे से जो भी बिल आएगा तुम दोनों का आधा ही आधा होगा। मीटर सब मीटर। यस सर। नीचे आओ। जी सर। जल्दी आओ। यस सर। फॉलो मी। ये मीटर इतनी तेज क्यों चल रहा है? अब 2 घरों का मीटर एक होगा तो तेज तो चलेगा ही। बेटा रमेश। जी बाबूजी। एक बात पूछें? हाँ? बुरा तो नहीं मानोगे? हमारे जीते जी कभी ये दिन आ पाएगा? वैसे उम्मीद कम है इस बात की। अपनी पत्नी की नाक में तुम कभी नकेल कस पाओगे? टाइम देखो बेटा, कितना हुआ? इतनी रात हो गई है और इसको देखो, बच्चों के साथ कैसी बच्ची बनी बैठी। अरे बाबूजी, आप जाके सोइए। टीवी देख रहे हैं, देखने दीजिए, कभी कदार चलता है। ये कहो ना कि डर रहे हो। ठीक है, डर हमारा क्या जा रहा है, लेकिन सोच लो ये डर तुम पे कितना महंगा पड़ने वाला है। अरे बिजली कितनी खर्च हो रही है, ये टीवी, ये पंखा। अरे समझाओ बेटा उसको कुछ। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी। अभी देखिए कैसे सबको डांट के सुलाता हूँ। शांति जी, रात बहुत हो गई है, सोने का वक्त हो गया है। टीवी बंद कर दीजिए। टीवी बंद होगा तो पंखा और लाइट भी बंद हो जाएगी। बिजली बहुत खर्च हो रही है। लो फिर और सुन लो, दिखाई नहीं दे रहा है?
हमारा मनपसंद प्रोग्राम चल रहा है। अरे भगवान, अभी तो चालान भरा है, बिजली बचानी होगी ना। पापा चार लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम लोग कितने बड़े मड़ैया छाप हैं जो बिजली बचाते रहते हैं, और वहाँ मिर्जा अंकल का परिवार धड़ल्ले से बिजली खर्च कर रहा है। जाकर देख लीजिए उनके घर में, सोने का टाइम हो चला है लेकिन लाइटें ऐसे जल रही हैं जैसे दीपावली हो। अरे उनको तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अब तो मीटर एक हो गया है, कम से कम उनको अब तो बिजली कम खर्च करनी चाहिए। वाह, ये कही हमारे बेटे ने पते की बात। और तुम घर के ही शेर बनो। इंटरनेट में लिखा है कि जो आदमी बात बात पर घर वालों के ऊपर गुस्सा दिखाता है वो सबसे बड़ा डरपोक होता है। हम किसी से नहीं डरते हैं। अभी देखो कैसे मिर्जा का बैंड बजाते हैं। मिर्जा, मिर्जा, कहाँ हो? बाहर आओ। मिर्जा, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं आप मियां? सब ठीक है? सब ठीक है। ये लाइट बहुत जल रही है। देखो मिर्जा, अब मीटर हो गया है एक। अब तुम बिजली खर्च करो और हम बचत करें, ये तो गलत बात है ना। तो अगर तुम बिजली खर्च करोगे तो 3/4 बिल तुम दोगे और 1/4 हम देंगे। हमारी तरफ है मियां, आपका हाथ काट देंगे। हम नवाबों के खानदान के हैं लेकिन समझदार भी हैं। बिजली का बिल तो आधा आधा ही होगा। हाँ, लो फिर और सुन लो, तो फिर ठीक है, बिजली भी आधी आधी ही खर्च करनी चाहिए। लेकिन किसके घर में कितनी बिजली खर्च हुई है इसका हिसाब कैसे होगा? अरे हम बना देते हैं रूल। हम एक रूल बुक बना देंगे और ऊपर लिख देंगे नियम कि रात में कितने बजे तक लाइट्स ऑन रहेंगी और सुबह कितने बजे जलानी है। और हाँ, कौन किस हिसाब से बिजली खर्च करेगा। बहुत बढ़िया, आज तुमने बिल्कुल समझदारी की बात की है ना। अब कल हम बच्चे आप सबको रूल बुक पकड़ा देंगे, फिर उस हिसाब से बिजली खर्च होगी तो आधी आधी, फिर बिजली का बिल भी आधा आधा देना होगा। सिंपल। हाँ हुआ बे? खुद देखो क्या हुआ। बे पप्पू, ये तो आपस में हंस रहे हैं। बे हंस क्या रहे? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गले में फांसी का फंदा कस रहे हैं। बे हमारे भी इतने बड़े बड़े कीड़े हैं जो हमने ईमानदार साहब से कह के दोनों के बीच में केवल 1 मीटर लगाने का आइडिया दे दिया। चच्चू, कुछ करना पड़ेगा ताकि इन दोनों परिवारों में फूट पड़ी रहे। कुछ सोचना पड़ेगा। अबे पप्पू, सोचना पड़ेगा। हम सोच लीन। कान लाओ।